सरना धर्म कोड जो राज्य सरकार पारित कर चुका है, इसके बाद केंद्र सरकार को किस तरह से उस चीज़ को पारित करना है और कैसे पारित करेगा और ये कौन करेगा, किस तरह से ये जनगणना 2021 में लागू होगा, इस विषय पर हम बात करेंगे और इन बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट पारित करने के बाद जो है ना सरना कोड लागू हो जाएगा आने वाले जनगणना में। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आने वाला जनगणना में आपको तुरंत ही सरना कोड मिल जाएगा। अब राज्य सरकार की काम हो चुकी है, अब केंद्र सरकार की बारी है। अब केंद्र सरकार को किस तरह से हमें दबाना है या उसको जानकारी देना है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का तो जिम्मेदारी है ही, उसके साथ साथ राज्य के लोग और भारत देश के लोग को भी सरना धर्म के प्रति जो विश्वास, आस्था या जो आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, सरना आदिवासी धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं या उस पर अमल करना चाहते हैं, तो उन सभी को ये वीडियो बहुत ही कारगर होगा। जोहार, मैं सुकुमार सोरेन, जमशेदपुर, झारखंड से। आज मैं उन बिंदुओं पर आपको बारीकी से बताऊंगा। अगर आप भी एक युवा है और सरना विचारधाराओं को मानते हैं, जाहिर बोंगा बुरु को मानते हैं, जाहिर बोंगा बुरु में आपका आस्था है या आदिवासी प्रकृति मुझे आपका आस्था है, तो सरना आदिवासी धर्म कोड की जो मांग राज्य सरकार ने की है और उसके साथ साथ जो जन आंदोलन पिछले कई दशकों से होते आ रही है, उन बिंदुओं पर हमें बारीकी से चर्चा करना चाहिए और हमें आंदोलन भी करना चाहिए। पहला आंदोलन मैं आप लोगों को बारीकी पॉइंट बाय पॉइंट से, क्योंकि समय कम है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो इसीलिए मैं आपको कम समय में अधिक चीज़ें बताऊंगा। और अगर आप इसको वीडियो को शेयर करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनको भी जानकारी मिलेगी। सरना धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित करने के लिए केंद्र सरकार में सबसे पहले तो एक अभी लोकसभा और जो राज्यसभा है उन पर पारित करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनको भी हम पारित करते हैं, कैसे पारित करेगा? अभी हमको जितना हमारे राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी है, सभी आदिवासी क्षेत्र में हो या नॉन आदिवासी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में एमपी है। संसदीय प्रणाली हम सभी को पता है अच्छी तरह से होता है, जो संसद बनते हैं तो हर क्षेत्र में संसद है। अब हमें अपने अपने क्षेत्र के संसदों को पकड़ना है, अपने अपने संसदों को पकड़ना है, अपने अपने संसदों को पकड़ना है और उन संसदों को पूरी दबाव देना है कि आपको अविलंब लोकसभा में और राज्यसभा में इसका सत्र बुलाकर इसको पास करवाना है। नहीं तो आने वाले दिन में हम आपको जीतने तो नहीं देंगे, इतना तो पक्का है कि आपको हरा के छोड़ेंगे। ये सभी आदिवासियों को करना चाहिए। ये जो सरना विचारधाराओं को मानते हैं, सरना आदिवासी धर्म कोड की जो मांग करना चाहते हैं या आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समुदायों के लिए अलग धर्म कोड की जो मांग कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। ठीक है, ये प्लस एक नंबर पॉइंट हो गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट है, सभी ग्राम सभा से एक ग्राम सभा हेड में कम से कम 5 लेटर जाना चाहिए। कम से कम 5 लेटर, हर एक ग्राम सभा से 5 लेटर जाना चाहिए। पहला लेटर जो सेंसस विभाग है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, उसको जाना चाहिए। दूसरी लेटर जाना चाहिए राष्ट्रपति जो है उनको जाना चाहिए। और तीसरी लेटर गृह विभाग को जाना चाहिए। चौथी लेटर सीएमओ ऑफिस को भी जाना चाहिए और राष्ट्रपति को। ठीक है, ये 5 लेटर आपको भेजना है। ये लेटर हर ग्राम सभा से ग्राम सभा पास करके, ग्राम सभा पारित करके, ग्राम सभा के लोगों द्वारा हस्ताक्षर कर ये भेजना होगा। ये दूसरा नंबर पॉइंट है। अब आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट में है कि प्रत्येक ग्राम सभा से पास कर, ग्राम सभा के जो लेटर हेड है उनमें पास कर आपको धर्म कोड, सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग करने के लिए कम से कम 5 लेटर 5 बड़े विभाग या 5 भारत के जो उच्च पद है उन पदों के लोगों तक को पहुंचाना है। उसके आंदोलन को कैसे रूपरेखा देना है, ये दबाव देना है। कम से कम 1 लाख लेटर तो मुझे लगता है जाना चाहिए। 1 लाख लेटर तो ये 2 महीना के अंदर में अंतराल में जाना चाहिए। अगर हम इस तरह से भी काम नहीं कर पाएंगे तो फिर, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि रोड में या रास्ता में या आंदोलन करने का रूपरेखा तो लोग सजाते हैं, बनाते हैं, लेकिन वो धरातल में काम नहीं हो पाता है। तो लेटर जाना अनिवार्य है। इससे क्या है
कि बहुसंख्यक लोग जब किसी विषय बंधुओं पर मांग करेंगे तो या दबाव देंगे, जैसे बिहार से जाना चाहिए, झारखंड से जाना चाहिए, छत्तीसगढ़ से जाना ही चाहिए 100%, जहाँ पर आदिवासी सोच रहे कि हमें एक अलग अलग धर्म कोड की जरूरत है, सरना आदिवासी धर्म कोड की जरूरत है या एक आदिवासी कोलम कोड की जरूरत है, तो उनको दबाव देना है केंद्र सरकार को, अपने अपने क्षेत्र के एमपी। केंद्र सरकार को आप कैसे दबाव दे सकते हैं? एमपी के बदौलत। दूसरी बात, अपने अपने जो क्षेत्र के जो भी अधिकारी और पदाधिकारी है, जो तीसरा नंबर पॉइंट है, अपने अपने क्षेत्र के जो अधिकारी और पदाधिकारी है जो जनगणना करवाते हैं, जैसे वीडियो के माध्यम से ही सभी जनगणना होती है, या सरपंच या जो भी है मुखिया, अलग अलग क्षेत्र के जो भी अधिकारी पदाधिकारी है जो सरकारी गतिविधियों को देखते हैं, उनके साथ भी आपको बैठना है और उनको भी जानकारी देना है कि आप कार्यपालिका के माध्यम से भी सरकार को दबाव देना है कि यहाँ के लोग जो है बिना धर्म कोड के बदौलत यहाँ जनगणना होने के लिए मजबूर कर रहे कि या जनगणना नहीं होगा या जनगणना का सहयोग नहीं करेंगे जब तक आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कोड की व्यवस्था नहीं करती है। तो ठीक है, ये करना होगा, आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की व्यवस्था करना होगा। तो ये उनको भी लग जाएगा कि नहीं, आदिवासियों का एक मांग है। ठीक है, तो हमको प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देना है, उनके साथ बात करना। देखिए, आपको जनगणना तो सरकार का जो क्रियान्वयन है, प्रक्रिया है, वो वीडियो के माध्यम से ही होगा। जो भी कार्यान्वयन होगा वो वीडियो, सीओ, डीसी, ये लोगों के माध्यम से ही होगा। तो निश्चित है कि आप अपने डीसी से बात कीजिएगा, अपने ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, वीडियो है, उनसे बात कीजिएगा, तो उनको भी जानकारी दीजिएगा। तो वो भी सरकार को क्या, कार्यपालिका का एक दबाव होता है, आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेसी का एक दबाव होता है, तो उनको भी पता चलना चाहिए। ठीक है, और ये 3 ऑप्शन है। फिलहाल मैं आप लोगों के साथ 3 ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ। 3 ऑप्शन बारे में आपको बता दे रहा हूँ। लेटर जिनको चाहिए, ड्राफ्टिंग अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं या आपके पास समय नहीं है, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9031092112, वो नंबर में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपना मैं आपको लेटर जो हम लोग ड्राफ्ट किए हैं, जैसे भी ड्राफ्ट किए, छोटा सा लेटर है ताकि वहाँ तक पहुँच सके, सरकार तक पहुँच सके, वैसे एक छोटा लेटर ड्राफ्ट किया है जिससे जो आदिवासियों की जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो सामाजिक जुड़ाव है, जो धार्मिक जुड़ाव है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम आज पिछड़ा जो महसूस कर रहे हैं, वो मांग सरकार के पास हम रख रहे हैं। ये लेटर हमने छोटा सा ड्राफ्ट किया, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको वो व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग के लिए जो कादी हुई है, अब बहुत सारे ऐसे ग्राम सभाएं हैं। देखिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं के लिए तो मैं धड़ाधड़ से लेटर पैड बना दूंगा, आप लोगों को पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा। जिन किसी को भी भारत के कहीं किसी भी क्षेत्र के जो भी है, अगर आपको ग्राम सभा के पैड का जरूरत है तो मैं बना के आपको दे दूंगा। और मैं आप मुझे अपना पूरा डिटेल हमको भेज दीजिए, और फिर हम लोगों का जो फॉर्मेट है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा का फॉर्मेट है, मैं उस फॉर्मेट से जो प्रावधान है, आदिवासियों का जो प्रावधान है या संवैधानिक जो प्रावधान है, उन कुछ प्रावधानों को हम लेटर पैड में अंकित करते हैं। और इसके बाद समाज के लिए, वो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, वो समाज का ही एक है। तो मेरा नंबर जो है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, दोबारा से मैं बोल दे रहा हूँ, और मैसेज में भी मैं लिख दे रहा हूँ। मेरा नंबर है 9031092112। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप होगा भाई सर, सभी को मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इसमें कॉल मत लगाइए, कॉल लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा कॉल लगेगा नहीं, मैं उठा नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपना डिटेल व्हाट्सअप कीजिए, और मैं उसमें आपको भेज दूंगा कि मैं फलना जगह से, मेरा नाम ये है। तो आप मुझे, कोई भी आप किसी भी समाज से हो, आदिवासी हो, तो आप मुझे भेज सकते हो। आपके ग्राम सभा के लिए मैं लेटर, या व्यक्तिगत अगर कोई लेटर सरकार को भेजना चाहता हो तो मैं वो लेटर भी आप लोगों को बना के भेज दूंगा, जो लेटर मैं खुद भेजा हूँ, और आगे भी दिन भेजते रहूँगा ऐसे सरकार को, ट्विटर के माध्यम से भी या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और जो भी लोग लेटर सरकार को देंगे वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा पैसा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट करके आप जो है सरकार को दीजिएगा, भेजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है ना, मैंने देखा खुद, वो डीसी को दे रहे, वीडियो को दे रहे, ज्ञापन दे रहे। ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा, वो कूड़ा कचरा की तरह डीसी वीडियो लोग अपने जगह में फेंक देंगे, उसको आप सरकारी दस्तावेज भी नहीं होगा। जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अगर भेजते हैं तो वो आपका सरकारी दस्तावेज बन जाता है।
ठीक है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, किस टाइम भेजे, किसके द्वारा भेजे। जब हम इंडियन पोस्ट, देखिए हमारे पास इतने ज़्यादा सुविधा है डिजिटल के माध्यम से या ओपनली अगर कहा जाए ऑफलाइन भी हमारे पास इतने ज़्यादा सुविधा है कि सरकार को हम दबा सकते हैं। आज कम से कम सरना आदिवासी अगर 50 लाख पिछले 2011 में लिखे हैं तो 2021 में उसका जस्ट डबल, 10 साल में सोचिए उसका जस्ट डबल है, डबल होगा, मतलब 1 करोड़ लोग। तो 1 करोड़ लोग में से मुझे लगता है जागरूकता की तो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमें जागरूकता के लिए भी बाहर निकलना होगा। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे साथीगण हैं जो भी युवा है, युवा पीढ़ी के, मैं इसलिए उनको मतलब उत्साहित करता हूं या प्रोत्साहित करता हूं कि आप युवा है, अगर आप ही नहीं काम करेंगे तो फिर बुजुर्गों से क्या आप आशा उम्मीद रखते हैं, या हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी बाकी लोग हैं उनके से क्या उम्मीद, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उनकी तो संभावना ही नहीं। आप यंग है, एनर्जेटिक, मतलब सभी तरह से चुस्त तंदुरुस्त है आप, और थोड़ा सा आर्थिक समस्या सभी को ही है, लेकिन आर्थिक समस्या भी तभी तक रहता है जब आप समाज के बाहर रहते हैं। समाज में अगर काम करना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है आर्थिक समस्या नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो अपने क्षेत्र के लोग आपको जरूर मदद करेंगे। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उनको ये जानकारी मिलना चाहिए कि लेटर कहाँ भेजना है, किसको भेजना है। तो वो अभी अवेलेबल है ऑनलाइन में, सभी का एड्रेस पूरा अवेलेबल है। चाहे सेंसस रिपोर्ट की बात, सेंसस ऑफिस की आप रजिस्टर जनरल की बात करो, राष्ट्रपति की बात करो, सीएमओ ऑफिस की बात करो या गृह विभाग की बात करो, तो ये सभी अवेलेबल है। अब उनका कॉपी आपको रखना होगा अलग से, रजिस्टर्ड जब पोस्ट करते हो उस पोस्ट को कॉपी के साथ आप एक कॉपी के साथ अपने पास रखिए और उसको जेरोक्स करके या उसको पिन मार के रखिए और डॉक्यूमेंट्स की तरह। और हाँ, ग्राम सभा से जो भी लेटर जाएगा, ग्राम सभा में एक फाइल कम से कम मेंटेन कीजिए कि जो भी लेटर आप भेजते हैं उसका जो पत्रांक नंबर रहता है वो आप कम से कम रखिए, ताकि क्या होगा ना, ताकि आने वाले भविष्य में बहुत सारे ऐसे समस्या आएंगे जो आपको सामना करना होगा। तो ये सब आपका डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स को आपको हिफाजत करके रखना है। आप लोगों का जो भी क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मैं 1 घंटा में अभी बहुत से लोगों के साथ बात करता हूँ, तो मुझे 1 घंटा में मैं 99 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। जो भी लोग सोशल इश्यूज़ को लेकर या विभिन्न प्रकार के जो भी इश्यूज़ को लेकर उनको मुझसे अगर बात करने की इच्छा है तो मैं 1 घंटा का चार्ज 99 रुपीज़ लेता हूँ। आप मुझे फ्रीली बात कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको व्हाट्सएप से मुझे संपर्क करना होगा और इसके बाद आपके मन में जो भी समाज से संबंधित, खासतौर पर संथाल समुदाय से संबंधित जो भी समस्या आपको या आपको लगता है कि बच्चों को आपको जानकारी देना है ट्रेडिशनल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं बेहिचक। आपका जो भी सवाल है या आपको मुझसे ऐसे बहुत सारे प्लानिंग और एक्टिविटीज़ के बारे में बात करना है तो मैं 99 रुपीज़ चार्ज करता हूँ 1 आवर्स का, 1 आवर्स का 99 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, वो भी एक टाइम, 1 टाइम, सिर्फ मैं 1 टाइम 90 रुपीज़ का चार्ज करता हूँ। इसके बाद जिस आदमी के पास मैं 1 घंटा बात कर लेता हूँ, सोचिए उस आदमी के साथ मैं लाइफ टाइम कनेक्ट हो जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं आपके साथ बार बार बात करने के लिए आप मुझसे 99 रुपीज़ का चार्ज बार बार मैं काटूंगा, नहीं। जिन अभी व्यक्तियों को मुझसे एक बार बात कर लीजिए, इसके बाद आपके लिए मेरा फ़ोन नंबर हमेशा अवेलेबल रहेगा और आपका नंबर मेरे सेव होने के बाद मैं आपके साथ, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते, कभी भी, मतलब क्या एक समय है कि क्योंकि एक टाइम टेबल है सभी के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा वो टाइम टेबल। आप मुझे इस टाइम में या इस टाइम में आप आपके जो भी क्वेरीज है, लाइफ टाइम आप जो भी क्वेरीज रखते हैं उसको मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव एडवाइजर, मतलब आपको मैं सब तरह से, इवन सोसाइटी बेस में भी अगर जिनको मुझसे बात करना है तो वो भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जो आप लोगों के साथ 3 आइडियाज शेयर किया हूँ, उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग मुझसे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं उन सभी को सरना धर्म या सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए जो सरकार और जो जनता जो 50 लाख या आज के डेट में 1 करोड़ जनता जो मांग कर रही है, उनमें हम सभी एक होंगे, एकजुट होंगे और आदिवासी समुदाय के लिए एक अलग से कोड जो नहीं है वो हम लोग अंकित कराएंगे केंद्र सरकार से। भी राज्य सरकार से तो पास हो गया, अब केंद्र सरकार से भी अंकित करेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से बातें कर काफ़ी अच्छा लगा। आगे हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, बस आप लोग साथ दीजिए, हम लोग आगे साथ मिलकर बढ़ेंगे। ये सब कहकर सभी आज का जो वक्तव्य है उसको मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।